नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संदली सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज बेतिया से करते हैं, जहां मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज ने एक ही दिन में 65,100 क्विंटल गन्ना पेराई कर इतिहास रच दिया है। 8 जनवरी 2026 को दर्ज ये आंकड़ा मिल की स्थापना के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस उपलब्धि पर इकाई प्रमुख उदयवीर सिंह ने सरकार, किसानों और मिल कर्मियों को बधाई देते हुए इसे टीम वर्क का परिणाम बताया। रिकॉर्ड पेराई से किसानों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। मिल प्रबंधन के अनुसार बेहतर समय पालन, सुरक्षा, गुणवत्ता और रिकवरी के साथ साथ किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान किए जाने से गन्ना आपूर्ति में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगली खबर है सहरसा से, जहां आज व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एसपी हिमांशु के निर्देश पर आयोजित इस मॉक ड्रिल में न्यायालय के जज, पुलिस पदाधिकारी और बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। मॉक ड्रिल का उद्देश्य कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को परखना और सभी को सतर्क व जागरूक करना था। जज इंचार्ज रजिस्ट्रार ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही को देखते हुए ये अभ्यास जरूरी था। वहीं सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने कहा कि एसपी के आदेश पर सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल कराई गई, जिससे कोर्ट प्रशासन और बार एसोसिएशन का पूरा सहयोग मिला। मॉक ड्रिल किया गया है, क्या है? बिहार के कुछ जिलों में जो सिविल कोर्ट पे थ्रेट आया है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने यहाँ के सिविल कोर्ट का मॉक ड्रिल किया है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। और इसका अपने उद्देश्य सतर्कता बरतना था और इसमें कोर्ट का भी, बार एसोसिएशन का भी बहुत सहयोग रहा और मॉक ड्रिल बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धन्यवाद। खबर गया से है, जहां जम्मू तवी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी करने वाले युवक को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्थरबाजी की पूरी घटना का वीडियो एक यात्री ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, जो सोशल मीडिया पर भी सामने आया। वीडियो के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान चंदौती थाना क्षेत्र के कटारी इस्लामगंज निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद आरिफ उर्फ अमन के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ट्रेन के धीमी होने के दौरान एक यात्री द्वारा किए गए कमेंट्स से वो गुस्से में आ गया और चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकने लगा। रेल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। उधर मुंगेर शहर में सड़कों और बाजारों में बढ़ते आवारा पशुओं की समस्या को लेकर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। आम लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए निगम ने विशेष अभियान शुरू कर दी है। अब इस अभियान के तहत लावारिस के साथ साथ निजी पशुओं को भी जब्त किया जाएगा। यदि वे सड़कों पर घूमते पाए गए तो नगर निगम की ओर से ई रिक्शा और बैनर के माध्यम से माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। पशुपालकों को 2 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद सड़कों पर मिले पशुओं को जब्त कर गौशाला भेजा जाएगा और छुड़ाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम मेयर कुमकुम देवी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य शहर को सुरक्षित बनाना है और लोगों से सहयोग की अपील की गई है। मैम, ये शहर में जो आवारा पशु मिलते हैं उसके लिए नगर निगम क्या पहल किया है, कुछ नया इसमें क्या? अभी देखिए, इस पर हम लोग जो है प्रचार प्रसार, जो प्राइवेट किन्हीं के घर का पशु है और वो खुले में रोड पे छोड़ते हैं, उनको नहीं छोड़ने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो अगर खुला में गाय हो गया, मतलब बैल हो गया, जो भी हो, ये सब को हम लोग गौशाला में करेंगे। और जितना कुत्ता वगैरह है उस सब के लिए एक वैन और एक हम लोग उसको रखने के लिए भी जगह चिन्हित कर चुके हैं, बोर्ड से उसको रखेंगे। जैसा कि अनाउंसमेंट हो जाता कोई, उन पर भी तो एक्शन, उनका पशु हम लोग जब्त करेंगे, उन पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना के साथ फिर उनको देंगे ताकि फिर दोबारा ऐसा ना करें वो। औरंगाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रफीगंज ओबरा मुख्य मार्ग पर बहादुरपुर गांव के पास बना पुल अचानक धंस गया।
जिससे इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। पुल धंसने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और लोगों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल काफी पुराना और जर्जर था, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के मद्देनजर पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वाहन को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया जा रहा है। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने पुल के जल्द निर्माण की मांग की है। अगली खबर का रुख करें उससे पहले हमारे प्रमोशनल वीडियो को जरूर देखिए। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए आज ही सब्सक्राइब करें और पाएं बिहार की हर बड़ी खबर बस एक क्लिक। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। ब्रेक के बाद आपको कटिहार लिए चलते हैं, जहां कटिहार नगर निगम की ओर से ठंड के मौसम में सफाई कर्मियों के लिए सराहनीय पहल की गई है। नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेयर उषा देवी अग्रवाल और डेप्यूटी मेयर मंजूर खान ने सफाई कर्मचारियों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया। मेयर उषा देवी अग्रवाल ने कहा कि सफाई कर्मी शहर की रीढ़ है और हर मौसम में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधा निगम की प्राथमिकता है। वहीं डेप्यूटी मेयर मंजूर खान ने कहा कि ठंड में गर्म कपड़े देकर सफाई कर्मियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने का प्रयास किया गया है। गर्म कपड़े पाकर सफाई कर्मियों के चेहरे पर खुशी दिखी और उन्होंने नगर निगम प्रशासन का आभार जताया। ठंड में कर्मियों के लिए बड़ी पहल की गई है, ट्रैक्टर वितरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? कटिहार नगर निगम के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए 545 जो चतुर्थ वर्गीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन लोगों के बीच में ट्रैक्टर का वितरण किया गया है और मुझे लगता है इस बार ट्रैक्टर देने में हम लोगों से थोड़ी देरी हुई है। हम लोगों को थोड़ा और जल्दी देना चाहिए कि आधा ठंडा तो खत्म हो गया। अगले साल से हम लोग कोशिश करेंगे कि दिसंबर में हम लोगों को ट्रैक्टर दे पाएं, तो ये पूरा ठंडा में ये लोग इससे ठंड से अपना बचाव कर पाएं। लगभग कितने कर्मी? 545। इस अवसर पर हमारे साथ उपनगर आयुक्त, डिप्टी मेयर और सभी पार्षद भाई और बहनें सभी उपस्थित हैं और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ कि सभी ने ठंड में आए भी हैं और सभी जिन कर्मचारियों को, लेडीज जिन सभी को मिलेगा, जिनको भी मिलेगा, उन लोगों से मैं ये अनुरोध करूँगी कि आप लोग इस ट्रैक्टर को पहन के काम पर जाएं, क्योंकि आप लोग मॉर्निंग में काम पर जाते हैं, उसमें ठंड बहुत रहती है। तो ट्रैक्टर पहन के जाएंगे तो आप लोग को ठंड से बचाव होगा। वहीं इधर बेतिया में सड़क सुरक्षा माह के तहत जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संकल्प दिलाया। इस मौके पर डीएम ने समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के हाट बाजारों, गांवों और पंचायतों में घूमकर हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा पालन और सुरक्षा ड्राइविंग का संदेश देगा। डीएम ने कहा कि सतर्कता से ही दुर्घटनाओं का रोका जा सकता है और सड़क सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मियों को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। उधर वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र के अबाबकपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। ग्रामीण महेश महतो के घर में आग लगने से बेटी की शादी के लिए जुटाया गया सारा सामान जल गया। आग के दौरान घर में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके पास एक अन्य घर में भी आग लग गई और वहां भी सिलेंडर फट गया। आग बुझाने की कोशिश में ग्रामीण जुटे रहे, लेकिन दमकल की गाड़ी देर से पहुंची और पानी कम होने के कारण आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। घटना के बाद गांव में आक्रोश है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। इधर मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहंदी हसन चौक स्थित कुरैशी गली में प्रतिबंधित मांस की बिक्री की सूचना पर जिला पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। छापेमारी का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार और एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने किया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पशु चिकित्सक
और एफएसएल टीम मौजूद रही। दुकानों से मांस के सैंपल जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं। जांच में प्रतिबंधित मांस पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमें एक लिखित आवेदन मिला था, यहाँ पे कुछ प्रतिबंधित मांस है वो बेचा जा रहा है, तो उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। तो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं और उस पर जांच के लिए भेजा जाएगा। अगर सही पाया गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हो चुका था, पहले भी कार्रवाई हुई थी। उसका जो अभी सैंपल है उसका रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। रिपोर्ट आने पे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इंडोर स्टेडियम में प्रमंडल स्तरीय उद्यान सह प्रदर्शनी प्रतियोगिता मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मेले में मुंगेर प्रमंडल के 6 जिलों मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय के करीब 605 किसानों ने अपने उत्कृष्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया। स्टेडियम फूलों, फलों, सब्जियों, पौधों और बोनसाई से सजा नजर आया। प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीक, बागवानी और वानिकी से जुड़े उत्पादों को देखकर किसानों और आम लोगों ने खूब रुचि दिखाई। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि इस तरह के मेले किसानों की आय बढ़ाने और नई तकनीकों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम हुआ है, किस तरह से क्या कार्यक्रम है, किसानों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आज प्रमंडल स्तरीय उद्यान मेला का उद्घाटन हुआ और कृषि में तो बिहार आगे बढ़ ही रहा है। उसमें वानिकी क्षेत्र में बिहार में बहुत अधिक पोटेंशियल है। विगत 10-12 वर्षों में वानिकी क्षेत्र में काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, नई नई तकनीक आई है उसमें, और बिहार सरकार का भी फोकस है कि कृषि से उत्पादन और उत्पादकता से बहुत अधिक आय नहीं हो सकती है। तो वानिकी के क्षेत्र को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी उसमें, वरन बिहार की भी जो जीएसडीपी है उसकी ग्रोथ भी काफ़ी हद तक आगे बढ़ेगी। नई नई टेक्नोलॉजी प्रतिवर्ष आ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो किसान हैं वो नई तकनीक, देशी विदेशी, इन सब की भी जानकारी हो। उसके भी टेक्निकल सेशंस रखे गए हैं कि ये जानकारी उनको दी जाए और ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके। बहुत वैरायटी के फूड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आ रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली आ रहे हैं। तो प्रयास किया गया उसमें कि जो भी अच्छी वैरायटीज़ हैं उन सबको एक छत के नीचे लाया जाए इस मेला के माध्यम से। यहाँ के किसान जो यहाँ होते हैं वो भी और वानिकी के क्षेत्र में अन्य कार्य जो हो रहे हैं उनकी भी जानकारी लें। जब देखेंगे तभी उन चीज़ों को सीखेंगे, और जब उनको लगेगा कि इन चीज़ों को उगाना चाहिए तो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट उसका एक बहुत बड़ा होगा। किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले उसको देखना और उसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो उद्यान मेला का यही उद्देश्य है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ के किसान ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं वानिकी के क्षेत्र में, और नई तकनीक और नए आयाम से जब जुड़ेंगे तो उनकी और उसको अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर वानिकी के क्षेत्र में भी मुंगेर बहुत अधिक आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।